हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग मैथ का सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं जो आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। किस तरह का सवाल आता है, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैसा सवाल आया था सर? देखिए, सवाल पढ़िए, उसके बाद आपको समय देंगे बनाने के लिए भी और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल है, एक परमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक परमेय संख्या कितनी है? ठीक है, ये सवाल है आपके पास। अब समय आपको 30 सेकंड का चालू करते हैं, बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए में 13/23, बी ऑप्शन 9/19, सी ऑप्शन 7/17 और डी ऑप्शन 11/21। इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा। इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आगे आने वाले एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग बना के एकदम प्रैक्टिस, जो भी प्रश्न आए उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि हर एक सवाल आपसे बन जाए। ठीक है, चलो, समय क्या होता है? समाप्त होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। बहुत ही आसानी रूप से बनाने का प्रयास करते हैं। एक परमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है तो मान लिया जाता है, मान ले कि आपका अंश क्या है? अंश x है। ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा? x + 10। यही तो सवाल है कि एक परमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है, यानी कि अंश से 10 अधिक है। अंश x है तो हर क्या हो जाएगा? x + 10 हो जाएगा। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है, इसका परमेय संख्या में x बाटा क्या हो जाएगा? x + 10। अब सवाल कह रहा है कि अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तो 4 किस में ऐड कर देंगे? ऊपर वाला में। और हर नीचे है तो हर को 3 कम कर दिया जाता है तो हर में क्या करेंगे? 3 कम कर देंगे। तो संख्या क्या हो जाता है? 5/6 प्राप्त होती है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 5/6। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा? 6x + 24 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया क्या? x + 7। 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया? 7। तो x + 7 हो गया जी। तो 5 और x 5x हो जाएगा और 7×5 = 35 हो जाएगा जी। अब यहां से देखिए 6x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। और 35 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा? 11, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। अब सवाल है कि वास्तविक परमेय संख्या कितनी है? वास्तविक परमेय संख्या क्या था? x/x + 10। यही तो था जी, था ना। अब x बराबर निकल के क्या आ गया? आपका 11 आ गया। तो 11 बटा क्या हो गया? 11 + 10 तो क्या हो जाएगा? 11/21। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11/21। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है आपका। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है? सवाल पढ़िए पहले। नीतू मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है जी। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी होगी? अब बताइए। आपके पास 30 सेकंड का समय है और बना के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 27। क्या होगा? सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में तो आपको तो करना ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड आपको जिस टॉपिक से सवाल आते हैं आगे भी आने वाली संभावना रहता है कि इसी टॉपिक से सवाल आएंगे। तो पैटर्न पता चल जाएगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। और चलो, समय समाप्त होता है। अब देखो किस तरह से बनेगा। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ना है और समझना है कि क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आपको बनाना है। ठीक है ना। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 साल है तो नीतू की आयु ज्ञात करना है जी। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, माना कि गीतू की आयु, सबसे लास्ट वाला के मान लीजिए, गीतू की आयु x है। ठीक है, x है और मीतू की आयु क्या हो जाएगा? देखिए
मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो गीतू की आयु क्या है, x माने तो x प्लस 7 यानी कि 7 वर्ष अधिक है। अब नीतू की आयु क्या हो जाएगा, नीतू की आयु क्या हो जाएगा, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की आयु क्या आया, x प्लस 7, तो x प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा 10 वर्ष अधिक, तो 10 वर्ष यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसका क्या हो गया जी, x प्लस 17 आ गया। ठीक है, अब सवाल है कि यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु क्या होगा। अब ये तीनों का जोड़ है जी 48 साल है, तीनों का आयु का योग क्या है 48 साल, तो x प्लस दूसरा का क्या है x प्लस 7 और तीसरा का क्या है x प्लस 17 बराबर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब x यानी कि 3x हो जाएगा प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 48। 3x बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 24, यहाँ से 3x बराबर क्या हो गया 24, x बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया। सवाल क्या है, नीतू की आयु पूछ रहा, नीतू की आयु, तो नीतू की आयु क्या है, यहाँ से देखिए नीतू की आयु x प्लस 17, तो x कितना आया 8, 8 प्लस 17 क्या हो जाएगा आपका 25 साल। नीतू की आयु क्या है 25 साल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से सी पे आप लॉक कर दीजिए। तो इस तरह का सवाल आप आराम से समझ सकते हो और आराम से बना सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है पढ़िएगा। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पे बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। चलो बताना है, ये समय आपको स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड का, स्टार्ट। बना के बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 105, बी 110 रुपए, सी 112 रुपए और डी 108 रुपए। प्रीवियस ईयर का सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, आगे आने वाला एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए ए बी सी या डी। चलो समय क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब देखो क्या होगा इसका, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपए में खरीद रहा और इसे 12.5% के लाभ पे बेच दे रहा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा 96 रुपए में खरीद रहा था जी, एक क्या 12.5% के लाभ पे बेच दे रहा, तो 112 पॉइंट क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। अब पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, तो पॉइंट के हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब काटिए यहाँ से, तो इसको 25 से काट देते हैं, तो 25 चौको 100 और 125 आ गया, तो 25 पचे 125 और ये 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा जी। ये 9 पचे 45 और ये 2 पचे 10, ये 4 दूनी 8 और 96 काटेंगे 8 से, तो 12 8 96, यानी कि 12 9 है 108। एसपी जो आ गया आपका 108, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 रुपए में खरीदा था, 12.5% के लाभ पे बेच दिया, तो कितना रुपए में बेचा जी 108 रुपए में बेचा। इस तरह से आप आसानी रूप से बना सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है देखिए, चलो आपके स्क्रीन पे अगला सवाल आ चुका है और पढ़िए। जया और विजया के भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 kg है तो विजया का भार कितना होगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है, बना के बताइए। ऑप्शन ए 40 kg, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 32 kg, ऑप्शन डी 42 kg। क्या होगा इसका आंसर। प्रीवियस ईयर का सवाल है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। अनुपात दिया गया है 4:5 और भार का योग दिया गया है 72 kg, तो विजया का भार पूछ रहा है जी। क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, समय क्या होता है समाप्त होता है। अब देखो जया और विजया दो नाम का व्यक्ति है, एक जया है जी एक विजया है। ठीक है, रेशियो क्या है 4:5 है और दोनों का भार का योग क्या है आपका 72 है। तो ये हम मान लेते हैं कि 4 और 5 9 है ना जी, तो 9 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 72। ये दोनों का योग का भार कितना है 72 है,
तो एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट 8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है विजया का भार, विजया का रेशियो क्या है 5, तो 5 गुने कितना आया 8, तो 5 गुने 8 क्या हो जाएगा 40, तो विजया का भार क्या हो जाएगा 40 kg, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता है जया का भार, तो जया का भार 4 गुने कितना आया आपका 8, तो 8 चौको 32। अब देखिए 32 प्लस 40 जोड़िए 72, दोनों का योग 72 हो गया कि नहीं, तो विजया का भार क्या हो गया 40 और जया का 32। आपसे विजया का पूछा था तो विजया का 40। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, दो स्थानों के बीच के दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, आगे बढ़ो जी, चलो फिर से पढ़िएगा। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटा में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा। सवाल है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटा में पूरा कर लेता है। यदि 8 किलोमीटर गति हम बढ़ा देते हैं तो कितना समय में पूरा करेगा। चलो 30 सेकंड का आपके पास समय है, क्या होगा। ऑप्शन ए 24 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, या ऑप्शन सी 30 मिनट, या ऑप्शन डी है 15 मिनट। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पे तो बनेगा, बनाइए। प्रीवियस ईयर का सवाल है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो समय आपके पास समाप्त होता है। अब देखिए कैसे बनेगा ये। दो स्थानों के बीच का दूरी है जी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है 3.5 घंटा में, तो आपको क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। सर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुने समय। क्या हो जाएगा आपका, चाल गुने समय। चाल कितना दिया गया है, चाल आपको दिया गया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपके पास कितना है, 3 दूनी 6, 1 7 बटा 2, यानी कि 3.5 घंटा। ठीक है, अब इसको काटिए तो कट जाएगा कितना बार में, 31 बार में। 31 गुने 7, 7 और 7 21, 217 किलोमीटर दूरी क्या आ गया, 217 किलोमीटर दूरी आ गया। अब कह रहा है कि यदि गति को 8 किलोमीटर घंटा बढ़ा दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, नया चाल क्या हो जाएगा, नया चाल पहले से कितना था जी, पहला चाल था 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है तो क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नया चाल क्या हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था, 3.5 घंटा में दूरी तय कर लिया था, कितना 217 किलोमीटर की दूरी कर लिया 3.5 घंटा में, 62 के चाल से चला। तो अब 70 के चाल से चले तो कितना समय में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना निकल के आया, तो दूरी 217 आया सर, तो 217, और चाल क्या आया तो 70, तो 217 बटा 70। अब यहाँ से काटिए 10 सत्ते 70 और ये 31 सत्ते 217, यानी कि 3.1 घंटा, 3.1 घंटा। क्या कह रहा कि कितना समय बच जाएगा, पहले 3.5 घंटा में पूरा कर रहा था यात्रा को, अब क्या है 3.1 घंटा में, तो कितना हो गया 3.5, यानी कि 3.5 माइनस क्या हो जाएगा 3.10, तो क्या 0.4 घंटा। 0.4 घंटा को कैसे लिखिएगा, 4/10, और मिनट में दिया ना आंसर तो मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से गुना, तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 चौको 24, क्या आ गया 24 मिनट। कितना समय बच जाएगा, 70 के स्पीड से जाएगा था 24 मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप दिया हुआ है, और इस तरह से आप लोग आराम से बना सकते हैं। सभी लोग को समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या होता है, खत्म होता है, और इस तरह से हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेके आया था, और सारा क्वेश्चन अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आराम से बताएं कि किस तरह से सवाल आता है, उसको कैसे बनाएंगे,
इसी तरह से बने रहने के लिए आपको अगले वीडियो में वेट करना पड़ेगा कि किस तरह का सवाल आगे आता है और उसको कैसे बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा जो ALP टेक्नीशियन में आपको पूछा जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।